हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे sp3d3 संकरण। देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल है। जब s का एक कक्षक, p का 3 कक्षक और d का 3 कक्षक आपस में मिलते हैं, ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और उतनी ही मात्रा में समान ऊर्जा वाले नए कक्षक का निर्माण करते हैं, तब बच्चों sp3d3 संकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना बच्चों इसको समझना आसान नहीं है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि कोई एक एग्जाम्पल बताओ, तो IF7 में बच्चों कौन सा संकरण पाया जाता है? sp3d3 संकरण पाया जाता है। संकरण पाया जाता है। अच्छा, संकरण का मतलब ये तो क्लियर हो गया होगा कि भाई साहब, जैसे मान लीजिए किसी भी परमाणु के कक्षक में अतिव्यापन होना है। जैसे सल्फर ही यहाँ पे आयोडीन है, तो IF7 बच्चों, IF7 यहाँ पे करना है ना। चलो IF7 है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ आप लोग। तो यहाँ पर आयोडीन ही है, आयोडीन के साथ फ्लोरीन जोड़ना चाहेगा, अतिव्यापन करेगा, तो इनके कक्षक अतिव्यापन करते हैं आपस में। तो भाई साहब, जो आयोडीन है वो फ्लोरीन को ऐसा कक्षक प्रदान करेगा जिससे वो आसानी से अतिव्यापन कर सके, तो फिर उसके अंदर संकरण होता है। संकरण का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आयोडीन के भिन्न भिन्न कक्षक हैं, उनमें ऊर्जा में असमानता है, अलग अलग ऊर्जा है, तो वो मिल जाते हैं। मिलने के बाद ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं, फिर समान ऊर्जा वाले उतने ही कक्षक का निर्माण करते हैं जितना कक्षक भाग ले रहा होता है। तो ये प्रक्रिया बच्चों संकरण कहलाता है। मतलब जब किसी परमाणु के कक्षक आपस में मिल जाते हैं, मिश्रित होकर के ऊर्जा का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा वाले नए कक्षक का निर्माण करते हैं बच्चों, तो वो आपका संकरण कहलाता है। जैसे बच्चों यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। आयोडीन आपका IF7 है। आयोडीन का परमाणु क्रमांक आप बताओगे, तो परमाणु क्रमांक होता है बच्चों इसका 53। कितना होता है? 53। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं आपसे कह दूं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बच्चों 1s2 पर नहीं करते हैं, लास्ट बाह्यतम कोष वाला देखते हैं, तो 5s2, ठीक है, 5p5 होता है बच्चों, और 5d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। ये आप आखिरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हो केवल। सामान्य अवस्था में इसमें मैं आपसे कह दूं कि s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे बच्चों, तो s में एक कक्षक है और 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। s में बात करता हूँ p में बच्चों, तो p में 3 कक्षक होते हैं। p में 3 कक्षक होते हैं बच्चों, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और d की यदि बात करूँ बच्चों, d, तो d में बताओ जरा, d में टोटल कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक। 1 2 3 4 1 5, 5 कक्षक हैं, और d में कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। अब यहाँ पे संकरण का मतलब है कि जैसे s का एक कक्षक, p का 3 कक्षक और d का 3 कक्षक मिलेगा। जैसे अभी मान लीजिए इनमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं, जब मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, और उतनी ही मात्रा में समान ऊर्जा वाले नए कक्षक का निर्माण करेगा, तब sp3d3 संकरण होगा। बच्चों समझिए, यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये सामान्य अवस्था में भी इनका ये हाल है बच्चों। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था की बात की जा रही है, सामान्य अवस्था की बात की जा रही है। उत्तेजित अवस्था में s का 1 इलेक्ट्रॉन और p का 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके d में चला जाता है। तो जब हम उत्तेजित अवस्था की बात करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था, ठीक है। उत्तेजित अवस्था में, ठीक, ये हो गया, और ये लो भाई साहब p में हो गया, और ये आपका d में हो गया। 1 2 3 4 5। उत्तेजित अवस्था में होगा क्या? जैसे आपका s का 1 इलेक्ट्रॉन निकल करके d में चला गया, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन निकल करके d में चला गया, इसका भी 1 निकल करके d में चला गया, बाकी भाई 1 1 तो भरा ही है। अब देखो जरा, 1s, p का 3 और d का 3, ये आपके टोटल हो जाते हैं 7 कक्षक, और 7 कक्षक संकृत होते हैं, मिलते हैं, ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, फलस्वरूप 7 नए कक्षक का निर्माण होता है।
ठीक है, तो ये आपका संकरण की प्रक्रिया हो गई। और जब संकरण हो जाता है बच्चों तो इसे हम बोल देते हैं कि अब अतिव्यापन ये कर सकता है। तो संकरित अवस्था यहां पर हम लिखते हैं संकरित अवस्था। क्या लिखते हैं बच्चों? संकरित अवस्था। संकरित अवस्था में आपका S में 1 इलेक्ट्रॉन है, P में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 3 कक्षक हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। और D में टोटल 5 कक्षक हैं, लेकिन बच्चों 3 ही कक्षक इसमें अतिव्यापन में भाग लेंगे, संकरण में भाग लेंगे। तो 3 कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसको यदि दर्शाना है कि वही संकरित अवस्था, तो ये आप ब्रैकेट लगा दो कि ये आपके टोटल जितने ब्रैकेट के अंदर कक्षक हैं ये संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हैं। संकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित करना, जिससे सामने वाला कोई परमाणु अतिव्यापन करना चाहता है तो अतिव्यापन कर सकता है। तो अब आता है बच्चों अतिव्यापन अवस्था। अतिव्यापन अवस्था देखिएगा, S में बच्चों आपका 1 ही इलेक्ट्रॉन है, P में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, D में आपके पास 3 कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों जब अतिव्यापन होगा तो यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ेगा, IF7 था ना, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये अतिव्यापन कर लिया। ठीक है, फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, हर जगह फ्लोरीन, अतिव्यापक हो गया और ये अणु बनाया IF7। क्या बनाया बच्चों? IF7। इसमें जो बंध कोण बनता है बच्चों, बंध कोण, तो 2 बंध कोण इसमें बनता है। एक तो आपका 72 डिग्री और दूसरा आपका 90 डिग्री। इसकी संरचना बनानी है, बहुत सिंपल है। संरचना बनाना है बच्चों, संरचना आप आसानी से बना सकते हो। देखिए I है बच्चों, 1 फ्लोरीन यहाँ पर जोड़ दिया, 1 फ्लोरीन यहाँ पे जोड़ दिया, 1 फ्लोरीन यहाँ पे जोड़ दिया और 1 फ्लोरीन यहाँ, 1 फ्लोरीन आपका यहाँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप इनको जोड़ोगे, ऐसा ऐसा भाई, ऐसा ऐसा और ऐसा। फिर ये लो भाई, सबके साथ आयोडीन तो जुड़ा ही है, और भी एक्स्ट्रा फ्लोरीन है ना, तो 1 फ्लोरीन इधर जोड़ दो और 1 फ्लोरीन इधर जोड़ दो। ये इसकी संरचना हो जाती है बच्चों। एग्जाम में आता है और बनाना ही पड़ता है, संरचना बनाना पड़ेगा, बंध कोण बताना पड़ेगा। और इसकी आकृति जो बच्चों, आकृति इसकी 5 भुजा ना बच्चों, तो पंचभुजीय और 2 ऊपर नीचे बच्चों, तो 2 पिरामिडीय, पंचभुजीय 2 पिरामिडीय। ओके, ठीक है। अब प्रकृति में देखो टोटल 7 भागों में बांटना है। 100% में कितना परसेंट S का है, कितना परसेंट आपका P का है और कितना परसेंट D का है बच्चों। तो प्रकृति में आप लोग आसानी से बता सकते हो। देखो जैसे मैं S की प्रकृति बोलता हूँ बच्चों, S की जो प्रकृति है वो कितनी होगी, तो जब 7 भागों में बांटोगे तो आएगा 1 भाग 14.28%। ये 1 भाग आएगा बच्चों, 1 भाग आएगा। P का 3 भाग 14 त्रिक 42, लगभग 42 और 28 या 86, ये हो गया बच्चों। और इतना ही D की प्रकृति आएगी भाई, S का 1 कक्षक, P का 3 कक्षक, D का 3 कक्षक, तो ये भी 42.86%। तो इतना पूछा जाता है एग्जाम में, यदि क्वेश्चन आएगा तो इतना आपको करना पड़ेगा, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। बाकी जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं, मात्र 100 रुपये चार्ज लगता है बच्चों। ऑल चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9685 29 91 49 9685299149 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।